इसको जितना मना करो उतना और। पहले सिर्फ झाड़ू पोछा पे लगी हुई थी और अब देखो बर्तन भी ऐसे ही ठंडे ठंडे। तो नींबू के पेड़ पे देखो कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। पत्ते कम, नींबू ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अभी तो ये काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि अनुष्का लोगों का घर है और घर के आगे से मैं रास्ते पे खड़ा हूँ। और रास्ते पे देखो रात को सुअरों ने क्या कर रखा है यहाँ, खोद खोद के। और हमारे पहाड़ों में आजकल हरा कुछ है नहीं तो यही सूखी घास लाते हैं। बना रहे थे ना तो उस टाइम पे इस वाले पेड़ पे काफ़ी सारी नारंगियाँ आ रखी थी, हमने खूब खाई भी थी और आपको भी दिखाई थी। लेकिन इस बार एक भी। और हमारे गाँव से रोड और जो स्कूल है वो कितनी दूर है, तो कितना रिस्क लेके हमारे गांव के सभी बच्चों को जाना पड़ता है डेली डेली स्कूल। और वहां से फिर घर, पूरा जंगल का ही रास्ता है। यहाँ से निकाल रहे हैं पालक। और अब की बार जो पालक है वो ज़मीन से ज़्यादा ऊपर ही नहीं आ रहा है। मुझे पहचान रही है छबीली, बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ मैं गौशाला। पहचान रही है शायद। हेलो। पहले बहुत गुस्सा करती थी, देखो आज गुस्सा भी नहीं कर रही है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 होने वाले हैं और अपने गांव, अपने घर खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम के साथ छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मतलब जब तक धूप नहीं आ जाती है यहाँ पर, तब तक तो ऐसी हालत रहती है ठंड से कि क्या बताएं। बिस्तर से बाहर आने की हिम्मत ही नहीं होती है। और बिस्तर से अगर बाहर आना भी है तो सीधे आग पे चले जाना है। लेकिन जब धूप आती है तो आजकल धूप इतनी प्यारी है। और हमारे घर पे तो मतलब जब अभी धूप आएगी लगभग 8:30 बजे, और तब से लेकर शाम तक 2:30-3 बजे जब तक धूप रहती है, तब तक इतनी प्यारी धूप रहती है कि मतलब ठंडियों में गर्मियों का एहसास होता है। इतनी तेज़ धूप लगी रहती है। और जो धूप है वो आप देख सकते हैं बस हमारे घर पे पहुंचने ही वाली है। कुछ चंद मिनटों में यहाँ पर धूप पहुंच जाएगी। सामने देखो वहाँ खेत पे धूप पहुंच गई है। और आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ देखिए हमारा खूबसूरत सा प्यारा गांव खमोली। और जब गर्मियों का टाइम रहता है ना तो सूर्यदेव यहीं से दर्शन दे देते हैं। लेकिन आजकल सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं यहाँ से। वहाँ पर अलग सी लाइट आपको नज़र आ रही होगी, तो वहाँ से सूर्यदेव दर्शन देंगे। और शाम को भी ना आजकल सूर्यदेव यहाँ इन पेड़ों के पीछे से चले जाते हैं। लेकिन गर्मियों के टाइम पे दिन इतने बड़े होते हैं कि सूर्यदेव सीधे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बस अब कुछ ही दिन हैं जिनमें ठंडियाँ होगी, उसके बाद तो फिर दिन बढ़ जाएंगे 22 दिसंबर के बाद। तो कुछ दिन और छोटे दिनों का मज़ा ले लेते हैं, फिर तो दिन बड़े हो जाएंगे। और सामने देखिए पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज सुबह सुबह थोड़े बहुत ही सही लेकिन हिमालय दर्शन हो रहे हैं। पिछले कुछ दिन से तो हिमालय पूरा पैक हो रखा था धुंध और बादलों से। लेकिन आज थोड़े थोड़े बादल जो हैं वो हिमालय के ऊपर देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। और जो धुंध है वो सुबह सुबह भी तो देखने को मिल रही है। ज़्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़े बहुत ही सही लेकिन अच्छे दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। जय हो सूर्यदेव। फाइनली सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं और हमारी छत पे थोड़ी वीडियो बनाते बनाते धूप भी आ गई है। और अभी ऊपर ऊपर धूप नहीं आई है, सबसे पहले हमारे घर पे ही यहाँ पर धूप आई है। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो यहाँ नीचे चाची लोगों के घर पे धूप आई है। तो सुबह की धूप यहीं से आती है इधर से उधर के लिए। और शाम के टाइम पे जब धूप जाती है तो यहाँ से उधर के लिए जाती है, मतलब हमारे घर से जल्दी धूप चले जाती है। और ऊपर वाले घर पे हमारे लेट तक धूप रहती थी। और चलो सुबह सुबह ज़्यादा ज़रूरी होती है धूप, क्योंकि शाम के टाइम पर फिर भी कुछ काम धाम करते हैं तो उतना हो नहीं होता है। सुबह सुबह तो सब लोग उठ के हालत ख़राब हो जाती है, कुछ एकदम से काम भी नहीं कर पाते हैं ठंड से। और यहाँ नीचे दिखाऊँ मैं आपको तो संजना ऐसे ठंडे मौसम में
सुबह सुबह लगी हुई है झाड़ू पोछा करने पे। और माँ ने परसों वीडियो में भी बोला था और हमेशा बोलती रहती है हर टाइम पे कि ये काम तो आराम से जब धूप आएगी तब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं इसको तो अभी करना होता है। ये ऐसे समझती है कि सुबह सुबह सारे काम निपटा देती हूँ तो फिर बढ़िया हो जाएगा धूप सेकने के लिए। लेकिन आजकल ठंडा इतना है कि ठंड अगर शरीर में घुस गई तो आदमी बीमार हो सकता है। और अभी फोटो देखो, धूप लगते ही धूप पे क्या माँ सो रखा है और रात भर किसी को सोने नहीं दे रहा है। ए बोटू, 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 बिल्कुल कोई मतलब नहीं। थोड़ा थोड़ा खोल भी रहा है आंखें। इसको जितना मना करो उतना और। पहले सिर्फ झाड़ू पोछा पे लगी हुई थी और अब देखो बर्तन भी ऐसे ही ठंडे ठंडे मौसम में धो रही है। हैं? सुधरना नहीं है, ही कर रही है। बोल कुछ। क्या बोलूं मैं? वैसे गर्म पानी से धो रही है शायद अभी। हैं? गुनगुना। गुनगुना? पर ठंडा तो है ही भाई, गुनगुना पानी हो कुछ हो। यहाँ पे तो अभी धूप भी नहीं आई सही से। तो अभी मैं जैसे बोल रहा था कि भोटू रात भर सोने नहीं दे रहा है क्योंकि रात को हमारे घर के आसपास और इतने नज़दीक तक जंगली जानवर आ रहे हैं कि क्या बताएं। और उसमें मुख्य रूप से आजकल सूअर हैं। आजकल पता नहीं ये सूअर अचानक कहाँ से इतने आ गए हैं। डेली रात को सूअर आ रहे हैं और फिर भोटू तो इतना ज़्यादा भौंकता है कि सोने ही नहीं देता है। और ये तो सुबह में भी नहीं सोने देगा। देखो कितना भौंके जा रहा है। सामने टाइगर है, टाइगर को देख के वो ऐसा कर रहा है। और यहाँ पर अनुष्का भी स्कूल के लिए तैयार हो रही है। तो आजकल तो ठीक है, लेट की स्कूल है, आराम से जब धूप लग जाती है तब स्कूल जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है तो दिक्कत तो होती है। उस टाइम सोचते हैं कि 12 पास कब होगा, लेकिन जब 12 पास आदमी कर देता है तो उसके बाद आदमी सोचता है कि काश कुछ और साल स्कूल में रहते तो मज़ा ही आ जाता। तो ये देखिए, ये अनुष्का लोगों का घर है और घर के आगे से मैं रास्ते पे खड़ा हूँ। और रास्ते पे देखो रात को सूअरों ने क्या कर रखा है, यहाँ खोद खोद के पूरा। ये देखो, तो सूअर घर के इतने पास में आ रहे हैं तो सोचिए रात में भोटू और रॉकी ये सब लोग कैसे हमको सोने देंगे। पूरा उधर तक, और सिर्फ यही नहीं, नीचे खेत में ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ पर कुदाल से खोदा होगा या हल लगाया होगा। एक ही खेत में नहीं है, सारे यहाँ पर जितने भी खेत हैं सब खेतों के वही हाल हैं। दिखने में बढ़िया लग रहे हैं कि खेत में बढ़िया सा सूअरों ने हल लगा दिया है। देखो जैसे इंसानों ने आराम से खुदाई की होगी कुदाल से या तो हल लगाया होगा, ऐसा लग रहा है सभी खेतों में। लेकिन ये सब काम है सूअरों के कल रात को। तो सोचिए कितना मतलब रिस्की है रात को बाहर निकलना पहाड़ों में। ये सूअर तो घर के नज़दीक आ ही रहे हैं, साथ साथ में तेंदुआ का डर हमेशा बना रहता है। और आजकल हर जगह पहाड़ों में भालू का डर कितना ज़्यादा है। और भालू हमारे गांव की साइड तो अभी नहीं आया है, लेकिन रोड की साइड भालू दिख रहा है। और भालू ने वहाँ क्या हाल कर रखा है तो मैं नीचे रोड पे जाते हुए आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और हमारे गाँव से रोड और जो स्कूल है वो कितनी दूर है, तो कितना रिस्क लेके हमारे गाँव के सभी बच्चों को जाना पड़ता है डेली डेली स्कूल। और वहाँ से फिर घर, पूरा जंगल का ही रास्ता है। तो काफ़ी रिस्क भरा है पहाड़ का जीवन, चाहे किसी के लिए भी हो। बच्चों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। डेली सुबह स्कूल जाना है, शाम को 4 साढ़े 4 बजे, 4 साढ़े 4 तो नहीं लेकिन शायद 3 साढ़े 3 बजे छुट्टी होती है। आजकल थोड़ा जो शेड्यूल है वो पहले के मुकाबले स्कूल में थोड़ा ऐसा कर दिया है कि 3 बजे छुट्टी हो रही है, साढ़े 3 बजे छुट्टी हो रही है। हमारे यहाँ टाइम पे तो 4 बजे लगभग छुट्टी होती थी। तो ऐसे रिस्क में जी रहे हैं आजकल सभी पहाड़ी। और यहाँ पर जो ये नींबू का पेड़ है, तो नींबू के पेड़ पे देखो कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। पत्ते कम, नींबू ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अभी तो ये काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि दादी कुछ दिन पहले निकाल रही थी इनमें से, तो काफ़ी नींबू दादी ने निकाल भी दिए हैं। और जो निकालने वाली लट्ठी है जिसको घुंघसाम बोलते हैं, वो भी यहीं पर लटकाई हुई है। तो सोचो इस वाले पेड़ पे कितने सारे नींबू लगे थे इस बार। हर बार ही लगते हैं
स्कूल चले हम। जरा भालू को देखना है। हाँ, आजकल तो भालू ही भालू है। तुमने भी देखा? नहीं दिखा अभी? दिखना भी नहीं चाहिए। तो अनुष्का भूली जा रही है। यहाँ नीचे इनका नारंगी का पेड़ है। एक मुझे भी दे देना यार, जरा चख लूँ मैं इस साल में तुम्हारी नारंगी। सुबह सुबह नींबू तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन नारंगी जरूर खा लूंगा। और सामने प्यारे खूबसूरत नज़ारे, और उधर हमारा प्यारा सा घर। तो अनुष्का और गणेश जा रखे हैं नारंगी निकालने के लिए, लेकिन पेड़ बहुत पतला सा है, लेकिन टहनी काफ़ी लंबी दूर दूर है, तो हाथ से तो आदमी निकाल नहीं पाएगा। लेकिन जो दादी ने वहाँ पर निकालने के लिए घोंघेसा रखा हुआ था, ये देखो टूटा हुआ है पहले से ही, लेकिन फिर भी शायद निकल जाए। ले, और गणेश महाराज पेड़ पे गया और वहीं से खा भी रहा है। और इनका भी यहाँ पर ये प्यारा सा नींबू का पेड़ है। तो आजकल तो पहाड़ों में माल्टे और नींबुओं की कोई कमी नहीं है। वो दे टहनी मत तोड़ना, कितनी प्यारी दिख रही है वो। अरे वो भी नहीं उठा पा रही हो। हाँ हाँ हाँ। ये मणिया का मणिया। ये भी नहीं तोल पा रहा उसको। धन्यवाद। चलो बाय बाय, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका नारंगी खिलाने के लिए। तो ये दोनों नारंगी लेके जा रहे हैं स्कूल, और मैं भी घर लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो दादी का जो ये घोंघेसा रखा हुआ था वो उसी जगह पे रखना है, तब जाके जाऊंगा, नहीं तो दादी की डांट सुनने को मिलेगी अगले दिन। यार रास्ता भी नहीं है। लो, हो गया काम एक डन। और रसीली नारंगी। काफ़ी दिन के बाद मेरी वीडियो में आप छबीली के दर्शन करिए। हेलो छबीली। संजना की वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा, छबीली काफ़ी गुस्सा थी संजना से, और उसको तो हवा में उठा दिया था, और जो इस पे बांधते हैं इसको हम किला बोलते हैं, वो भी निकाल दिया था। मुझे पहचान रही है छबीली, बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ मैं गौशाला। पहचान रही है शायद। हेलो। पहले बहुत गुस्सा करती थी, देखो आज गुस्सा भी नहीं कर रही है। और अभी तक धूप नहीं आई यहाँ पे, तो छबीली को ठंडा लग रहा हो, लेकिन अब बस कुछ मिनट और यहाँ पर भी धूप आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा इस साइड तो आई गई है। मारना मत है छबीली। ओह शांत हो गई यार छबीली आजकल। गुड, ऐसे ही रहेगी शांत तो बढ़िया रहेगा। बाय बाय छबीली। गुस्साने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? मैं बाय बाय। बाय बाय छबीली। छबीली धूप ही देख रही है, कब धूप आएगी। ठंड से ठिठुर गई बेचारी। और अभी अभी माँ इसको निकाल के घास के लिए गई है। रात को तो आजकल अंदर ही रहती है, बस गर्मियों में बाहर रहती है छबीली। ए छबीली,
आज बिल्कुल शांत हो रही है, क्या बात। ए हाँ, हाँ। और छबीली देखो, एक तान से बापूजी की आवाज सुन रही है, कान आगे करके। हाँ। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है छबीली। बाय करो, मैं करो, मैं मैं कितनी प्यारी लग रही है ना शांत छबीली। इससे दूर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मन कर रहा है इसको और परेशान करता रहूं मैं। परेशान मतलब ऐसा नहीं कि वो प्यार करने का मन कर रहा है ऐसा। हे अब गुस्सा आ रहा है छबीली को, दूर ही चले जाते हैं, नाराज मत हो, ठीक है छबीली। बाय। और अभी जैसे ही मैं घर पहुंचा घूम घाम के, तो स्क्रीन पे बापूजी। हेलो गाइस, कैसे हो? हम तो ठीक है, बुखार ठीक है आपका? बुखार चल ही रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ना। रात को भी खाई दवाई? मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता ना, जुकाम बुखार, चलो बढ़िया है, क्योंकि अच्छी, उतना ही पड़ता है, चाहे बुखार हो चाहे कुछ हो। क्यों? तभी स्वस्थ हो इतना इस उम्र में भी। और क्या, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ, लो नारंगी खाओगे? धन्यवाद। कहाँ से लाए? अनुष्का लोगों के यहाँ से। अच्छा, आज तो वहाँ नारंगी नहीं है, कम है उसको, हाँ कम है, पेड़ पे कम आ रही। सूख जैसा गया वो थोड़ा। हाँ, और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर संजना है, जो कि सुबह सुबह भात बनाने की तैयारियों में है, और यहाँ पर बना रही है कड़ी। क्या आप भी खाओगे? मैंने चाय पी पर कोई हाँ पहले रख के लिए रख देती हूँ, कई बार मिले ना मिले। वो तो बहुत छोटी थी। कोई नहीं, वो मैं खाऊंगी। अच्छा। है हाँ। अब बाबूजी बोले ये भी रख दे बल। बाबूजी नहीं खाएंगे। बड़ी वाली ले यार, अभी नहीं ले यार सारी रख दे यार। अभी मैंने चाय पी है ना वहाँ पे। खाली बोल रहा था मैं धन्यवाद वापस देने के लिए। फंस गई जाल में। चाय वहाँ पे चाय नहीं पी रहा मैं। संजना कड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो उसके साथ कुछ ना कुछ हरा तो चाहिए, इसीलिए बापूजी देखो यहाँ से निकाल रहे हैं पालक। और अब की बार जो पालक है वो जमीन से ज़्यादा ऊपर ही नहीं आ रहा है। आएगा, अब आएगा, टाइम हो रहा है उसका। कहाँ हो रहा टाइम, मार्केट में कब से आ गया। मार्केट की बात छोड़ दो। सारे मार्केट के खा रहे हैं अब। मार्केट में तो वो दवाई का है, वो केमिकल का। हाँ धनिया डाल सकते हैं कड़ी में। बाकी इधर ताऊ जी ने भी लगा रखा है, लेकिन अभी यहाँ भी बहुत छोटा छोटा है, ये देखो। इसको भी काट के डालना कड़ी में। कौन सा? ये हाँ हाँ, पालक डालो, लहसुन डालो, धनिया डालो, जो भी डाल सकते हो आप। वैसे भी टेस्टी हो ही जाती है। पत्तों की मेरे को कड़ी अच्छी नहीं लगती, हरा हरा चाहिए। इसलिए मैं पता क्या करती हूँ, जब हरी सब्जी बनी रहती है ना, तो कड़ी में ना वो सब्जी निकाल के उसमें डाल देती हूँ, बनी हुई सब्जी। आज हमने हरी सब्जी नहीं बनाई ना, तो कड़ी में डालूंगी। हरी सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे थे बापूजी। हरी सब्जी नहीं बना रहे, हाँ कड़ी के लिए वो दाल है ना। अच्छा, हाँ बस सही में वो कड़ी मुझे लग रहा है हरी सब्जी बना रहे हैं। हरी सब्जी नहीं बनाई। डालेंगे ना, सब मिक्स हो जाएगा। ताऊ जी के खेत से चोरी कर रहे हैं आप? चोरी कहाँ कर रहा हूँ यार, ये खराब हो गए। ये राई खराब हो गई। इधर तो हो रही है बड़ी बड़ी राई। इधर पानी मिल रहा है ना, पानी डाल दें। उस साइड नहीं हुई, इस साइड तो कुछ पता भी नहीं लग रहा है कुछ लगाया भी है। सुबह सुबह ठंडी है, लेकिन मीठी बहुत है ये वाली। और हमारी थी वो खट्टी होती थी, और अब की बार तो हमारे पेड़ पे आए ही नहीं, एक भी नारंगी नहीं आ रही हमारे पेड़ पे, पता नहीं क्या हो गया। तो चलो, हाँ हाँ, अनुष्का लोगों की नारंगी से ही दिल भर देते हैं। बहुत मीठी है। हाँ अरे मजा, बहुत मज़ा आया। आपको दिया, आपने खाया नहीं। आया नहीं, संभालने के लिए रखा मैंने। तो जब हम घर बना रहे थे ना, तो उस टाइम पे इस वाले पेड़ पे काफ़ी सारी नारंगियाँ आ रखी थी, हमने खूब खाई भी थी और आपको भी दिखाई थी। लेकिन इस बार एक भी फूल इस पे आया नहीं,
पता नहीं, या तो छाया की वजह से, या तो हमने पिछली बार लेट तक इस पे नारंगी ऐसी ही रखी हुई थी, उस वजह से भी हो सकता है। तो अगले साल देखेंगे इस पे नारंगी आएगी या नहीं आएगी। इस बार तो बिल्कुल कहीं फूल तक देखने को नहीं मिला, नारंगी तो दूर की बात है। वैसे हर साल हम देखते हैं कि एक साल ज़्यादा आता है कोई भी चीज़, एक साल फिर नहीं आती है, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि एक भी दाना देखने को ना मिले। जैसे कि माल्टे के पेड़ पे भी कम माल्टे आ रखे हैं, लेकिन आ रखे हैं और पेड़ों के मुकाबले। हर दिन मैं आपको जब भी घर आता हूँ दिखाता हूँ, सामने जो पेड़ हैं चाची लोगों के वो भरे भरे हैं, एकदम प्यारे। और इस पे भी आ रखे हैं, लेकिन बाहर दिखने वाले कम हैं, अंदर अंदर आ रखे हैं। बहुत है। भितरिया क्या बोलते हैं उसको, भितरिया माल्टे। और संतरा। हाँ, ये दूर से दिखने के लिए नहीं है पास आओगे तो ठीक ठाक हमारे लायक तो काफ़ी माल्टे हैं। नीचे से तो नीचे से बहुत है। और सासू माँ परसों मुझे बोल रहे थे कि बल यहाँ से माल्टे का कट्टा ले जाओ बल एक घर मैंने बोला हमारे यहाँ माल्टे हैं, इतने हमारे लायक तो हो ही जाएंगे, क्योंकि सासू माँ जब घर गए थे तो वहाँ से 5 कट्टे माल्टों के भर के लाए हैं और बोल रहे थे कट्टा तुम लेके जाओ, लेकिन यहाँ लाना ऊपर बेकारी है, वहीं बीच में खाने को मिल जाए तो वही ठीक है, वहीं पर आराम आराम से खाएंगे, वहीं पर धूप पे माल्टे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो बढ़िया है। यहाँ लाना सही नहीं है उतनी दूर से। तो बापूजी बोल रहे हैं इस पे भी ऊपर दिखे ना दिखे, लेकिन नीचे से देखोगे तो मैंने आपको परसों में बताया था बहुत सारे हैं, हर दिन दिखाता रहता हूँ मैं आपको ये बड़े बड़े प्यारे प्यारे माल्टे। और घर के आंगन में ऐसे फल फूल मिल जाए तो और ही क्या चाहिए। जैसे इधर ये नींबू का भी हो गया। तो नींबू से मुझे याद आ रहा है कि खटाई भी बनानी थी, लेकिन सुबह सुबह खटाई खाना ठीक नहीं है। कल हमने सोचा था संडे को बनाएंगे, लेकिन कल कमल व्यू देखने के लिए हम चले गए। आपने भी कमल व्यू को अभी तक वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाके कमल व्यू की वीडियो देख सकते हैं। तो पहाड़ों में किस प्रकार से महाभारत का एक छोटा सा पार्ट दिखाते हैं, जिसमें कि कमल व्यू में जयद्रथ का वध होता है। उससे पहले चक्रव्यूह हुआ था, उसमें कैसे धोखे से कौरव मारते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं हमारे। और उससे पहले चक्रव्यूह भी होता है, चक्रव्यूह में मैं नहीं जा पाया, लेकिन आप लोगों को पता होगा चक्रव्यूह में कैसे धोखे से निहत्थे अभिमन्यु को मारते हैं। उसी का बदला लेने के लिए अर्जुन प्रण लेते हैं और फिर अर्जुन से जयद्रथ को बचाने के लिए कमल व्यू की रचना की जाती है। तो ऐसा ही कुछ है, अगर आपको देखने का मन है तो आप देख सकते हैं। अभी कॉल आ रहा है मुझे, पक्का मैच खेलने के लिए आ रहा होगा लेकिन मैच खेलना आजकल नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे दुकान पे जाना है रुद्रप्रयाग। और यहाँ देखो माँ अभी गई थी घास लेने के लिए सामने पहाड़ी पर, जिसको हम सूखी घास ओ बोलते हैं। और हमारे पहाड़ों में आजकल हरा कुछ है नहीं, तो यही सूखी घास लाते हैं। और जो सूखी घास है वो मालाई है सामने से। तो ये पूरा जो पहाड़ आपको सूखी घास का नज़र आ रहा है, तो ये पूरे गांव वालों का है, अलग अलग बटा हुआ है। कहाँ पर किसका हिस्सा है तो माँ अपने हिस्सा का काट के ला रही है धीरे धीरे, जो कि यहाँ सामने इन पेड़ों के पीछे है, वहाँ दिख भी नहीं रहा है। और अभी तो सामने उधर भी माँ जाती है और यहाँ ऊपर भी जाती है। तो अभी बहुत ऊल काटने के लिए है, लेकिन माँ बीच में बोल भी रही थी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बल ऊ काटने का, लेकिन काटना तो है ही बल। जब है कोई अगर रख लेता बल गाँव में तो माँ की छुट्टी हो जाती, लेकिन कोई रख नहीं रहा है तो माँ को फिर काटना ही पड़ रहा है। हमारी छबीली तो खाती नहीं है। तो माँ जो ओ है उसको गौशाला पर रख के घर आ गई। सुबह सुबह डर नहीं लगता? यहाँ पे क्या डर है मुझे? ये यहाँ रास्ते नहीं देखा सूंगर ने क्या कर रखा कल रात को? तो क्या करेगा? माँ को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। क्योंकि मैं कहा गई जहाँ वो पीछे है वहाँ चले गई थे जब मैं साए से आए थे सुबह ही हाँ। चाची भी खतरनाक है, माँ खतरनाक है तो चाची माँ से दोगुनी खतरनाक है। ना मैं तो वहाँ तो मैं तो भी नहीं जाती एक अकेला, थोड़ा थोड़ा अजीत आवल
दोस्तों मैं ये ब्लॉग सुबह से शूट कर रहा हूँ और शूट करते करते ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इस वाले ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अब आपको मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।